पुरानी रंजिश में दिव्यांग युवक पर हमला, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज। पुरानी रंजिश में दबंगों ने बीच सड़क पर दिव्यांग युवक को पीटा, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरनगर जिले के थाना भौराकला क्षेत्र के गांव सिसौली में पुरानी रंजिश और मकान विवाद को लेकर एक गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही 4 लोगों ने एक दिव्यांग युवक को बीच रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके परिवार के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से वे लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सोनू ने बताया कि उनके परिवार का गांव के ही राहुल खागड़ से मकान को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। उनका आरोप है कि राहुल उनके मकान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने मकान देने से इनकार किया तो उसने अपने साथियों बबलू, धर्मेंद्र और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उनके बड़े भाई संजय पर हमला कर दिया। सोनू के मुताबिक घटना के समय संजय आरा मशीन से लकड़ी लेकर बाइक पर घर लौट रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने उन्हें रोक लिया, बाइक से लकड़ी निकालकर उसी से हमला किया और बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जाति सूचक शब्द कहे गए। इतना ही नहीं, जब परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, तपड़ी फाड़ने और गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया गया है। घायल संजय ने बताया कि वो एक पैर से दिव्यांग हैं। आरोपियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा वार उसी पैर पर किए। उनका कहना है कि बीच रास्ते में फट्टों और लकड़ियों से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। संजय का आरोप है कि अब वही लोग लगातार समझौते करने का दबाव बना रहे हैं और गांव आने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने थाना भौराकला में शिकायत दर्ज कराने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि परिवार का आरोप है कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। थाना भौराकला पुलिस के अनुसार मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू है जी। संजय। क्या मामला हुआ ये आपसे? ये जो मेरा बड़ा भाई है संजय है, मेरा बड़ा भाई है जी। मैं सोनू में रुड़की में रहूँ, मैं कम से कम 6 साल से वहीं रह रहा। मेरे मकान का झगड़ा था। जो हमारे गांव के जो माया राहुल है, खग्गड़ है उसका नाम, बराबर का पड़ोसी है, और मेरे मकान लेने के कब्जे में था जी। मैंने उन्हें कब मकान दिया नहीं, उसके वजह से मेरे भाई पे मार पिटाई करी और चमार चूड़े गिट्टर पिट्टर वो कह मार पिटाई मेरे भाई के साथ उन्होंने करी। वे खग्गड़ है, राहुल है, राहुल बबलू धर्मेंद्र। मार पिटाई जी उस पर वो लकड़ी लेकर आने लगा था और मशीन पर से, और मशीन पर था जो लकड़ी लेकर आया था, लकड़ी काट कर उसकी बाइक पर था, उस पर मार पिटाई करी सड़क के रोड में। फिर उसके जो बीवी बच्चे आए थे घर में, उन्हें खींच कर ला, गलत नहीं कहा था, देखा गलत कपड़े लत्ते पाड़े उनके। भाई भाभी हमारी माँ समान है, उसके कपड़े लत्ते पाड़े, गलत जगह हाथ लगाया। उसके वजह से हमारा भाई जो छुटवाने गया उसका मार पिटाई उसकी रोड पर लेकर मार पिटाई करी। 8-10 जने थे, वो है था हमारा भाई केल्ला। शिकायत करी, मुकदमा कराया जी। मुकदमे में ये बात हुई जी, हमने बड़े बड़े थाने में दी थी। बड़े बड़े थाने में हमारी अप्लाई हुई थी। फिर हमने यहाँ से मुजफ्फरनगर कप्तान के पास करी। उसमें हमें कहा कि लगा आप कम वो कर दो, उनकी लोग का गिरफ्तारी हुई नहीं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए जी। हम चमार जरूर है, बिरादरी के चमार जरूर है, लेकिन हमें इंसान मिलना चाहिए। हाथ जोड़ कर कह रही है, हम आपसे विनती है। कहाँ का मामला? ये सिसौली का है जी, कस्बा सिसौली, जिला मुजफ्फरनगर। अभी भी खतरा है जी। हमारा भाई भी खतरे में है। वे भी धमकी दे रहे कि लगा आओ गांव में बढ़ो, तमें मारा गए, तमंचे ले लेगा, कट्टे ले लेगा। हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारी भाभी को, हमारी माँ को सताए जा रहा है अभी भी। क्या नाम है आपका? संजय है जी। संजय अस्पताल में भर्ती हो, यहाँ क्या मामला है? चलो झगड़ा करा जी धरो किसमें? राहुल ना जी। क्या मामला हुआ?
जी मैं लकड़ी लेकर आ रहा था, काम बताऊँ था। और बस शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे रहे थे। तो उनने मुझे हाथ दिया मदरसे के आगे आके और रोक दिया कि अल्लाह भाई तेरा भाई गाड़ी दे रहा। मगा भाई गाड़ी क्यों दे रहा हो? मगा गाड़ी दे रहा भाई, तू घरू चल, मेरा भाई पप्पू आ जाएगा और सके वंगे और सके पूछन क्यों दे रहा। क्या मारा आपको? मेरा जी उन्हें वो लकड़ी थी जो पहले तो मेरा उन्हें थप्पड़ बजाई, तो लकड़ी लेकर आ था वही काट के मैं मोटरसाइकिल को था जाकत मेरे पीछे बैठी थी एक लुंडी, और वही काट के वही बड़ा फट बजानी चालू कर दी उन्होंने मेरे सड़क के बीच में ही ली। पैर से भी दिव्यांग है आप? हाँ जी, पैर से विकलांग हूँ और मेरे इस पे पैर पे ही बजा है जी, इस पे मारी लाठी, ये भी नहीं उठ रहा है जी, बिल्कुल सूझा पड़ा है जी। कब का मामला है? ये जी परसों का है जी, परसों सांझ का। परसों शाम का? हाँ जी, खाने गए थे? थाने गया था जी मैं। मुकदमा हो गया? मुकदमा जी बस भेज दी तो रिपोर्ट वहाँ से भेज दिया भाई, चल जाओ डॉक्टरी करी, डॉक्टरी के दौरे भी जाकर उन्होंने मेरी डॉक्टरी नहीं होने दी सही तरीके से, वहाँ भी आदमी जा लिए कह लगा घरू चल थाने में और एप्लीकेशन दे दिए। मैं कह लगा बस चलो, मगर मेरा दर्द हो रहा है, इसमें चोट लग रही है तो फिर देख लो, कहला चल वहाँ चल रहे थाने में ये करेंगे। तो मुझे बिठा कर जी लेकर चले गए थाने में। थाने में कहला भाई तो ये फैसला लिख कर देता, मुझे नुन्नू के हो गए सारे के सारे नहीं कहला, कह रहे हम तेरी उड़ की बात, लेकिन तो ये फैसला कर ले, रात के जी 1 बज रहा था जिम जा। तो मैं कहा भाई मेरा दर्द हो रहा है, सर देख लो मेरा चोट लग रही, मेरे को नहीं जा रहा। अब तो मुकदमा होगा, क्या चाहते हैं? भाई जी इंसाफ मिलना चाहते, देखो जो सी बात है, एक बार नहीं है मेरी गलो 30 चौथा का हो गया जी। पहले तो जी गाड़ी को फोड़ करा थे और कभी कुछ करे थे, कभी कुछ करे थे, परीब का तो उन्होंने मार पिटाई की हद कर दी, सड़क के बीच में मेरे गलो ज्यादा अत्याचार करा। 6 बालक है जी मेरे धोरे, 5 लुंडे 1 लोंडा। जोन सी बात है जी, मेरे ही कुछ हो जाता मेरे बाल को कौन पालता, मैं इस बात पर ज्यादा परेशान। बताओ क्या चाहते हो आप? फिर मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो इंसाफ चाह, जो गाँव में मुझे देख लो रहना आपको चाहते हो करवा दो। अन्य एक भी धमकी पर धमकी आ रही है उनकी। आपके धमकी दे? हाँ जी, जहाँ वो था धर्मेंद्र था, ये होते थाने में भी गए मेरे धोरे में कि लगा जो तू रिपोर्ट कर रहा इस चीज तक क्या हल्का लगा, तू क्या कारण लगा, ये नुके हो गए मुझे। इतने में ही एसओ आ गया। एसओ बहुत बढ़िया आदमी बेचारा, हम लोग नहीं कहते, उनने खुद धमका के बल्कि एक आदमी को तो भीतर बिठा दिया उनने, बिठा कर कह लगा इसे ना भी धमकी दे जा रही नु कह रहे, और पुलिस तक क्या कर लगा, क्या बिगाड़ लगा हमारा। और भी खतरा है उनसे तो? खतरा है जी बहुत ज्यादा है। एक कौन भी है वे, धमकी, किस तरह के आदमी है? आज भी दबंग है जी वे, हर चीज तक मोहल्ले मोहल्ले पड़ोस में पूछ के देख लो, ज्यादा है, ज्यादा वे करे जी। जी जो सड़क पे ही बजा रहे वे मेरे, और जो सड़क पे ही बजा रहे तो क्या नहीं कर सकते। वह तो जी घरू थे जाकर थे, मासिक भी मुंह लपेट के, पता नहीं कौन आए थे, घर वाली थी, कट्टे भी ले खा रहे, बताओ।